कि एक लौ का निर्माण होता है और 3 लौ मिलाकर के एक निमिष का निर्माण होता है और 3 निमिष मिलाकर के एक क्षण का निर्माण होता है और 5 क्षण मिलाकर के एक काष्ठा बनता है। 10 काष्ठा मिलाकर के एक लघु बनता है। 15 लघु मिलाकर के एक नाड़िका बनता है। 6 और 7 नाड़िका मिलाकर के एक प्रहर बनता है और 4 प्रहर मिलाकर के एक दिन बनता है और 4 पहर मिलाकर के एक रात्रि, यानी कि 8 पहर का दिन और रात्रि होता है। 15 रात्रि का एक पक्ष होता है। 2 पक्ष मिलाकर के एक माह तैयार होता है। 2 माह मिलाकर के एक ऋतु बनता है। 6 और माह मिलाकर के 3 ऋतुओं का एक अयन बनता है, जिसमें 2 अयन होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन होता है। ये देवताओं का दिन और रात कहा जाता है। इस प्रकार से ग्रह नक्षत्र और ताराओं के बीच काल आत्मा जैसे भगवान सूर्य पूरे चक्र का परिक्रमा लगाते हैं और 4 युग है महाराज, जो कृत युग है, त्रेता युग है, द्वापर है और कलयुग है। इनकी संधियां देवमान से मिलाकर के 12,000 वर्ष होती है। कलिकाल की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें द्वापर की आयु 12,64,000 वर्ष, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष, जिसमें ब्रह्मा का एक दिन 1,000 चतुर्युगी वर्ष के समान है। उतने में ही समय की रात्रि होती है, जिसमें ब्रह्मा जी सोते हैं और रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रैलोक निर्माण का शुरुआत होता है। फिर भी दिन भर में 14 मनु राज्य करते हैं, जिनमें एक मनु 71 युग तक राज किया करते हैं। प्रत्येक मनवंतर में इंद्र, सप्तऋषि और लोकपाल अलग अलग होते हैं। ब्रह्मा की आयु के आधे भाग को प्रार्थ करते हैं। एक प्रार्थ खत्म होता है और दूसरा प्रार्थ प्रारंभ हो जाता है। इस समय में 12 कल्प चल रहा है, जिस समय को हम लोग देख रहे हैं। जब हमारे आचार्य जी लोग पूजन कराते होंगे तो आप लोग कहते हैं जे कि जम्बूद्वीपे भूर्लोके भरतखंडे भारतवर्षे 12 कल्पे। 23 जो हम लोग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, 12 कल्प में समय व्यतीत कर रहे हैं, जिसमें आरंभ में ही भगवान 12 का अवतार हुआ था। 2 परार्ध काल में अपेक्षित अनंत आदि अनादि निमिष मात्र हैं, जिसमें ब्रह्मा के एक दिन की 14 मनु राज किया करते थे। 14 मनु होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। भगवान की लीलाओं का काल का निरूपण करना योग्यता अनुसार ज्योतिषी और गणित के हिसाब से संभव नहीं है। भगवान उन्हीं के लीला से प्रेम को जाना जाता है।